नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है और हमारे साथ इस खास मौके पर मौजूद हैं सत्यजीत कुमार सर, जो कि रूवन के चेयरमैन हैं। सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि अभी हमने कोरोना महामारी से पूरा देश जूझा, पूरा विश्व जूझा। उस समय सर एक चैलेंज आप लोग के लिए किस तरीके से आ रहा था, क्योंकि एक तरफ सर कोरोना के पेशेंट्स थे और दूसरी ओर आम पेशेंट्स थे, तो उस टाइम पेशेंट्स की सुरक्षा और वो कितना चैलेंजेस था? आपने बहुत ही अहम सवाल खड़ा किया है। सारी दुनिया में ये कोरोना के कारण जो अस्पताल का नॉर्मल वर्क है, रूटीन वर्क है, इमरजेंसी वर्क है, वो जो रोक दिया गया, तो कोरोना के साथ साथ नॉन कोरोना पेशेंट के बहुत डेथ हुआ है जो जस्टिफाइड नहीं है। तो हमने फर्स्ट वेव में भी, सेकेंड वेव में भी, फर्स्ट वेव में हम 85 पेशेंट्स मैक्सिमम कोरोना के रखे थे और मेरा पूरा अस्पताल चल रहा था जो मेन हॉस्पिटल है, और पास के एक बिल्डिंग में हमने 85 पेशेंट्स का इलाज किया। सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा था तो हमने रूटीन ऑपरेशन तो बंद कर दिया, लेकिन हमारे इमरजेंसी आईसीयू चलते रहे। हम नॉर्मल डिलीवरी भी करवाए। जो कोरोना के पेशेंट औरतें आईं, उनका भी एक सेफ़ तरीक़ा से अलग ब्लॉक में उनका ऑपरेशन, उनको हम इलाज किए। तो हम लोग कोशिश किए कि दोनों का इलाज हो, जान किसी का ना जाए, इसलिए कि कोरोना कारण अस्पताल बंद है, हमने किया। सेकेंड वेव में हमने मैक्सिमम 202 कोरोना पेशेंट्स का इलाज किया और 2022 नॉर्मल पेशेंट उस समय हमारे आईसीयू में, कैथ लैब में, डिलीवरी में होते रहे, जिससे कि दोनों का इलाज होते रहे। हम और कर सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन पाइपलाइन कोप नहीं करता था, जबकि एक साथ में 51 वेंटिलेटर चल रहे थे। उससे ज़्यादा वेंटिलेटर को ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा था, जबकि हम ऑक्सीजन, शुरू में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था। बाद में जो हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके हेल्प से और ऑक्सीजन सप्लायर से हेल्प से हमें और एडिक्वेट मिलने लगा। शुरू का 15 दिन दिक्कत हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन रहने पर भी पाइपलाइन का लिमिटेशंस हो गया कि 50 से ज़्यादा वेंटिलेटर नहीं चलता। बहुत चैलेंजिंग टाइम था। और मैं हमारे जो बच्चे हैं, हम डॉक्टरों को अपने बच्चे कहते हैं कि सभी मेरे बड़े लड़के से छोटे हैं, वो मुझे आईसीयू से हाथ पकड़ के निकालते थे कि सर आप नहीं आइए, सर आपको मॉर्बिडिटी है, आपका एज है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपना चेहरा उन लोगों के सामने हमेशा रखूं, जिससे वो मोटिवेटेड होते थे, नर्सेज मोटिवेटेड होते थे। हमने जो 18 साल काम किया इंग्लैंड में, मैं वहाँ के नेशनल हेल्थ हॉस्पिटल के नर्सेज डॉक्टर से इतना प्रभावित हूँ। एक स्पिरिचुअल फीलिंग उस अस्पताल में है कि वो किस भाषा का बोलने वाला है, किस रंग का है, किस देश का है, किस धर्म का है, उसे जो एक कंपैशन, इमोशन के साथ इलाज होता है, दैट वाज माय आइडियल। वो विज़न जो हमारा था, जो आइडियल था, वो मुझे कोविड के बीच में के समय में मेरे नर्सेज और डॉक्टर मेरी ज़िंदगी को स्वस्थ कर दिया कि मैं अस्पताल खोला हूँ और वो लोग काम किया। सर, अगला सवाल, आज वर्ल्ड पेशेंट डे है, पेशेंट सेफ्टी डे है सर, जिसका थीम है मातृ सुरक्षा, नवजात देखभाल। तो इसको लेकर रूवन किस तरीके से काम कर रहा है और क्या कुछ रूवन की? हमने शुरू से सोचा है कि अगर जनरल हॉस्पिटल में ये रहेगा तो इस पर इम्फेसिस नहीं उतना होगा, तो हमने एक सेपरेट हॉस्पिटल, रूवन हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, गांधी मैदान के सामने में हमने खोला है, जो एक्सक्लूसिव मदर एंड चाइल्ड केयर, फीमेल वुमेन एंड चिल्ड्रन केयर है अंडर वन रूफ। वेदर इट इज़ प्रेगनेंसी और एंटीनेटल चेकअप, सेफ डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी, पोस्ट पार्टर पोस्ट डिलीवरी उसका देखभाल हो, और बहुत से केसेस हाई रिस्क होते हैं, उनको हम लोग तुरंत रूवन हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज करते हैं, जिससे मैक्सिमम सपोर्ट मिल जाता है एक अच्छे डेवलप्ड इंटेंसिव केयर यूनिट का। बच्चे जो क्रिटिकल होते हैं उनके लिए वर्ल्ड क्लास का एनआईसीयू हम गांधी मैदान में रूवन हॉस्पिटल वीमेन चिल्ड्रन में एनआईसीयू रखें। 20 वार्मर्स हैं जो वर्ल्ड क्लास के हैं। जितने भी प्रोविजंस हो सकते हैं, फोटोथेरेपी से लेकर के हर चीज़ वहाँ लैस है, जिससे बच्चों को वेंटिलेटर, एक दिन के बच्चे के 1 घंटे जन्म होते उनको वेंटिलेटर पर हम लोग डाल सकते हैं, CPAP डाल सकते हैं। और हमारे डॉक्टर भी ट्रेंड हैं, डॉक्टर इंग्लैंड से भी ट्रेंड हैं, यहाँ भी एम्स के ट्रेंड डॉक्टर हैं, जो लोग मिल कर के एक टीम बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ एनेस्थेटिक सेटअप बहुत है। हमारे यहाँ बच्चे डिलीवरी के बाद जाने के पहले इनको पूरा थॉरो चेकअप होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कान की
हियरिंग प्रॉब्लम है, आँख का प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता है और कुछ महीनों कुछ साल के बाद पता चलता है तो इलाज में दिक्कत होता है। इसलिए हर बच्चे का आँख और कान और पूरे शरीर का जांच करके तब उसको हम बाहर भेजते हैं, उसे इम्यूनाइज़ करके भेजते हैं। तो ये सेफ़ तरीका है बच्चों का। उसके ऊपर से सर्जिकल केसेस हों, जन्म होते सर्जिकल प्रॉब्लम हो या कुछ महीने के साल के बाद हो, बच्चों का पीडियाट्रिक सर्जरी भी हमारे अस्पताल में होता है। हमारे पीडियाट्रिक हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके लिए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को देखते हैं। किडनी का प्रॉब्लम है, हमारे रूमन हॉस्पिटल से आकर के देखते हैं। तो ये एक सेफ प्लेस है। अंडर वन रूफ वी आर गिविंग एक्सक्लूसिव वुमेन एंड चिल्ड्रन ट्रीटमेंट। सर एक आखिरी सवाल, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पर एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? एक्चुअली सेफ्टी, जो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो दो फैक्टर है, एक तो आम दिनों की बात है, लेकिन आज के दिन में हम पहले तो सेफ़ रहने के बोलेंगे, कोविड से सेफ़ कैसे रहें, थर्ड वेव आए नहीं आए, लेकिन अनुमान होता है जो डाटा है पूरे वर्ल्ड का कि थर्ड वेव आ सकता है। जो भी आ रहा है थर्ड वेव जिस देश में, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है, उसको रेस्ट करना है, उसका लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और किसी किसी को रिस्क भी है। तो आप अभी भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें स्ट्रिक्टली, मास्क पहने मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें और हैंड हाइजीन रखें। और सबसे बड़ी बात कि इनोकुलेशन, वैक्सीनेशन से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत दर्द और थोड़ा बहुत बुखार आता है वो हर वैक्सीनेशन से होता है। इसलिए बिना डरे आप जो भी वैक्सीन जहां मिलता है वो वैक्सीन लें और दोनों डोज लें समय से, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, सेफ़ रह सकते हैं। दूसरा कि सेफ्टी का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप बीमारी हो या प्रेगनेंसी हो, किसी बच्चे किसी भी उम्र के लोग, तो सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर से दिखलाएं और जांच करवा लें। सिर्फ एक दवा ले लेंगे और वो सिम्टम हो सकता है कि ख़त्म हो गया, लेकिन बीमारी अंदर में बरकरार है, वो खतरनाक होता है। इसलिए दवा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टिगेट हों, अभी पता चले कि क्या अंदर में है और सही समय पर इलाज होगा तो इलाज का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप प्रिवेंटिव मेडिसिन, हेल्थ चेकअप और समय समय पर आप अपना चेकअप करवाते रहें, ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है सेफ़ रहने का। तो ये थे सत्यजीत सर, जिन्होंने बखूबी से सारे जवाब दिए, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना काल में अपना खुद से सुरक्षा रख सकते हैं। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।